हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ऑल गुड? गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो भाई हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो आज का टॉपिक है वो है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। ओके, 9 बजे आज एक मैराथन क्लास हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आकर देख लीजिए। ओके, और एग्जाम से पहले एक बार उसको जरूर देख लेना, आज पार्ट 2 हुआ है उसका। ओके, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा और कोशिश करना कि सही आंसर आप करें। ओके, और हाँ, क्लास को शेयर कर दो एक बार जल्दी से आप लोग दोस्तों के साथ में। और बाकी आप क्या करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे अगर आपको सेशन पसंद आता है। और कमेंट में जरूर लिख करके जाया करो कि क्लास आपको किस तरह की लगती है ना। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखते हैं, ओके, अदरवाइज मैं बंद कर दूंगी फिर सेशन। ओके, चैप्टर वाइज सारे कराने को मैं सोच रही, लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं मुझे मिल रहा है। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को और आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम क्या है, मतलब मोटिवेशन साइकिल का यहाँ पर सही सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन है आवश्यकता, अंतर्नोद, उत्तेजक, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजक की कमी। ऑप्शन नंबर बी है आवश्यकता, अंतर्नोद, उपलब्धि, उत्तेजक की कमी, उत्तेजक, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी है आवश्यकता, अंतर्नोद, उत्तेजक की कमी, उत्तेजक, उपलब्धि, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज राइट आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोटिवेशन साइकिल का जो एकदम सही सीक्वेंस क्या है, तो आप सबको इन शॉर्ट में तो याद ही होगा, है ना। NDAGAR, नीड, ड्राइव, है ना, अराउजल, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, रिडक्शन इन सॉरी क्या कहते हैं, रिडक्शन इन अराउजल। ओके, तो ये लास्ट वाला यहाँ पे अचीवमेंट। तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन इन अराउजल। ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के। ये कह रहे हैं कि अंतर्नोद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड ड्राइव? ऑप्शंस हैं मैकडूगल, ऑप्शन नंबर बी है क्लार्क हल, ऑप्शन नंबर सी है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर डी है क्रो एंड क्रो। तो अंतर्नोद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? जल्दी से आंसर करके बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, अंतर्नोद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया है, ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है कि इसको व्यक्ति को तब तक चलायमान रखना जब तक वो अपने गोल तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? वुडवर्थ, सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्राइव थ्योरी किसने दी है, तब आपका आंसर क्या होगा? ड्राइव थ्योरी किसने दी है? हाँ जी, तो ड्राइव थ्योरी आपको दी हुई है हल ने, ठीक है, क्लार्क हल। अगला देखिए आकर के और आंसर कीजिए भाई। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन है आपके मैटिमस, ऑप्शन नंबर बी है मोटम, ऑप्शन नंबर सी है मोटर, ऑप्शन नंबर डी है मोटिव। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शंस मैटिमस, ऑप्शन नंबर बी मोटम, ऑप्शन नंबर सी मोटर, ऑप्शन नंबर डी मोटिव। तो मोटिवेशन शब्द, हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बी करेक्ट आंसर होगा मोटम, ठीक है, बी राइट आंसर होगा, जिसका अर्थ होता है चलायमान करना, है ना, या गतिशील करना। ओके, तो ये इसका अर्थ होता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखो और भाई आंसर करो जल्दी से। मोटिवेशन टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आपके। ओके, हल्के में मतलब किसी भी टॉपिक को, क्योंकि 1 महीने पेपर चलेंगे 26 मार्च तक। ओके, तो क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ सकते हैं आपके, ये नहीं कि पर्टिकुलर इन्हीं एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिलेबस में ही रहेंगे लेकिन, है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज को कवर करो। आइए, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? मोटिवेशन की 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी हुई है?
ऑप्शंस है स्पीयरमैन, बी है हैप, सी है इग्लस मैकग्रेगर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हु हैज गिवन द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जल्दी से उत्तर करके बता, सॉरी आंसर करके बता दो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना, बी नहीं होगा, क्योंकि अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत हमने पूछा, और अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत दिया है हर्ट्जबर्ग ने। कौन से दो फैक्टर बताए हैं? एक फैक्टर आपको बताया है संवर्धक कारक, और एक आपको बताए हैं अभिप्रेरक। ठीक है, ये दो फैक्टर बताए हैं। चलिए सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए आकर के। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित बना देने को अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है भाई? ऑप्शन है ड्रेवर है, बी गुड है, सी थॉमसन है, डी ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन है। तो किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित बना देने को मोटिवेशन कहते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट हमको दिया है किसने? बी राइट आंसर होगा, गुड ने दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप इसको ले लीजिए, क्योंकि काफी फेमस स्टेटमेंट है, रटा हुआ होता है सभी को, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, अभिप्रेरणा रुचि उत्पन्न करने की कला है ना, इंटरेस्ट पैदा करने की कला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, तो करेक्ट आंसर थॉमसन हो जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। निष्पत्ति अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? निष्पत्ति अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शंस हैं मैकडूगल, बी है विलियमसन, सी है हिलगार्ड, डी है मैक्लेलैंड। निष्पत्ति अभिप्रेरणा, परफॉर्मेंस मोटिवेशन थ्योरी किसने दी है? हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मैक्लेलैंड। इन्होंने इसके अलावा इनके सिद्धांत को त्रिमांग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। त्रिमांग में कौन कौन से हैं? एक तो है उपलब्धि, अचीवमेंट, एक आपकी है सत्ता या शक्ति जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और एक है आपका संबंधन। ओके, तो ये तीन मांग। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन करो आकर के, उसका आंसर देखो और मुझे बताओ। गैरेट के अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं, है ना? अकॉर्डिंग टू गैरेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आर देयर? ऑप्शंस हैं जैविक प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, और ऑप्शन नंबर बी है कृत्रिम और जैविक, ऑप्शन नंबर सी है अर्जित और जन्मजात, ऑप्शन नंबर डी है स्वाभाविक और कृत्रिम। तो भाई राइट आंसर करके जल्दी से बता दो, गैरेट के अनुसार मोटिवेशन के कितने प्रकार हैं? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो गैरेट के अकॉर्डिंग मोटिवेशन के भाई कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। जैविक मतलब भूख प्यास नींद वगैरह, मनोवैज्ञानिक मतलब प्रेम की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, सामाजिक प्रेरक है ना, प्रशंसा, संपत्ति अर्जित करना, ये आपके सामाजिक प्रेरक में आते हैं। कृत्रिम और जैविक के बारे में तो बात नहीं करेंगे, पर अर्जित और जन्मजात किसने बताया है मोटिवेशन के टाइप? बोलो, अर्जित और जन्मजात ये मोटिवेशन के किसने प्रकार बताए हैं? तो ये बताए हैं आपको किसने? मैस्लो ने, ठीक है, मैस्लो ने बताए हैं। जन्मजात वही जो जन्म से लेकर के हम आते हैं, हमारे व्यवहार को उत्तेजित करती है, भूख प्यास नींद आराम। अर्जित में वही पैसा प्रॉपर्टी है ना, ये सब चीजें आती हैं। स्वाभाविक और कृत्रिम किसने बताया? तो ये थॉमसन ने बताया हुआ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। अधिगम में अभिप्रेरणा कैसे लाई जा सकती है? मतलब अगर बच्चा लर्न कर रहा है तो मोटिवेशन कैसे लाएंगे आप? ऑप्शन है बच्चे के इंटरेस्ट को चूज करके, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी की जिज्ञासा दूर करके, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो हाउ कैन मोटिवेशन बी यूज्ड इन लर्निंग? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आप कीजिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा भाई, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाओ, जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत भी आप करो, उनको आंसर करो,
प्रोत्साहित भी उनको करो, इनकरेज भी उनको करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? मतलब जिससे हम एक्वायर या अर्न मोटिवेशन नहीं है। ओके, ऑप्शन है उपलब्धि अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी सत्ता अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर सी अनुमोदन अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी भूख प्यास और नींद। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अर्न मोटिवेशन? आंसर कीजिए प्लीज। अचीवमेंट मोटिवेशन, पावर मोटिवेशन, अप्रूवल मोटिव या हंगर थर्स्ट स्लीप। हाँ जी, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा क्योंकि ये आते हैं जन्मजात में। ठीक है ये आएंगे अर्जित में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। अभिप्रेरणा के 3 तत्व निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन है आवश्यकता, लक्ष्य या प्रोत्साहन और अंतर्नोद, ऑप्शन नंबर बी है अभिप्रेरणा जैविक अंतर्नोद, सी है प्रोत्साहन उपलब्धि अंतर्नोद, डी है आवश्यकता प्रोत्साहन लक्ष्य। तो आवश्यकता के 3 तत्व निम्न में से कौन से हैं? जल्दी से बता दो। मोटिवेशन के अभिप्रेरणा के 3 तत्व। हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आवश्यकता नीड होगी, है ना, फिर हमारा ड्राइव काम करता है और फिर हमारा अराउजल। ठीक है, ये 3 तत्व किसने बताए हैं? तो ये 3 तत्व बताए हैं आपके क्लार्क हल ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई, चलो जल्दी से। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड सिद्धांत के क्लासिकल मॉडल में उच्चतम क्रम कौन सा है? मतलब मैस्लो की जो आपकी पदानुक्रम सिद्धांत है उसमें हाईएस्ट लेवल पे कौन सी नीड है? ऑप्शन है सुरक्षा आवश्यकताएं, बी है संबद्धता आवश्यकताएं, सी है सम्मान की आवश्यकताएं, डी है आत्मबोध या आत्म वास्तविकीकरण की आवश्यकताएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए भाई। मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में हाईएस्ट लेवल कौन सा है? राइट, ठीक है, तो 4th राइट आंसर होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो देखो आकर के सबसे शुरुआत में कौन सी जरूरत होती है? शारीरिक जरूरतें होती हैं, फिर आती है सुरक्षा की मांग, और फिर आती है कौन सी? प्रेम की मांग, फिर आती है सम्मान की मांग, फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे निम्न पे है शारीरिक, सबसे उच्च पर है आपकी आत्मबोध या आत्म वास्तविकीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आकर के। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये स्टेटमेंट किसका है? मोटिवेशन इज द आर्ट ऑफ जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट हुज स्टेटमेंट इज। ड्राइवर है, ऑप्शन नंबर बी गुड है, ऑप्शन नंबर सी थॉमसन है, ऑप्शन नंबर डी ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन है। अभी ऊपर आपसे पूछा था, आपने आंसर किया था। हाँ, तो अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? थॉमसन, सी करेक्ट आंसर होगा। ये स्टेटमेंट थॉमसन ने दिया हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। आत्म वास्तविकीकरण या आत्मबोध वो दशा है जो निम्न स्थिति में होती है। ऑप्शन है जब कोई बच्चा अपनी सामर्थ्य तथा कमजोरी की पूरी तरह से उपेक्षा करता या करती है। ऑप्शन नंबर बी है जब कोई बच्चा वो हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है जिसे वो हासिल कर सकता है या सकती है। ऑप्शन नंबर सी है जब कोई बच्चा जीतने के लिए दूसरों को साथ प्रतिस्पर्धा करता है। ऑप्शन नंबर 4 है जब कोई बच्चा निम्नतम आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह संतुष्ट होता है। तो भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड व्हेन, हाँ जी, तो उपेक्षा करना, इग्नोर करना, ठीक है, या निम्नतम आवश्यकताओं से संतुष्ट है। फिर उसके बाद में और नीड आती है, कंपटीशन नहीं, जब वो कुछ हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है जिससे वो हासिल कर सकता है, मतलब कि अचीव हिज फुल पोटेंशियल। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इट सेड दैट, मतलब कि जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है वो क्या कहता है? पहले तो आप मुझे आंसर करेंगे कि मोटिवेशन का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो दिया किसने है। जल्दी से आंसर करके ये बता दो कि भाई प्रत्याशा सिद्धांत अभिप्रेरणा का दिया किसने है, बोलो। हाँ, तो विक्टर ब्रूम ने दिया है मोटिवेशन का प्रत्याशा सिद्धांत।
इसमें ये कहते हैं जो रिजल्ट हमें मिलेगा, है ना, काम करने पर, या तो वो एक्सपेक्टेड और रियल के बराबर हो या तो उससे ज्यादा हो, तभी हम मोटिवेट होते हैं। तो ऑप्शन से पुरस्कार से व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक व्यक्ति में जरूरतों का एक पदानुक्रम होता है। तीसरा है किसी व्यक्ति में वो बनने की इच्छा होती है जो वो बनने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर 4 है अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करता है। ओके, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ, रिजल्ट पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है। दिया किसने है, तो विक्टर ब्रूम ने दिया हुआ है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। प्रक्रिया के रूप में प्रेरणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा एक एप्रोप्रिएट आंसर नहीं लग रहा है मोटिवेशन के लिए। तो यह किसी व्यक्ति को एक लक्ष्य की ओर ले जाने का कारण होती है, ठीक है। बी है यह व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। ओके। डी है यह मनोवैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं यानी कि जो साइकोलॉजिकल नीड है ना, प्रेम सम्मान, इनको अचीव करने में हेल्प करती है। ओके। डी है ये एक अप्रिय परिस्थिति से दूर रखती है। जरूरी तो नहीं है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यह एक अप्रिय परिस्थिति से दूर रखती है, ऐसा जरूरी नहीं है ना, समटाइम्स फेल भी हो सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि हर बार पास ही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, ऑप्शन है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। ऑप्शन नंबर सी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ऑप्शन नंबर डी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो और बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो अभिप्रेरणा अधिगम के बारे में कौन सा देखो, कह रहे हैं कि अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं, भाई होती, मोटिवेशन चाहिए होता है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कार का नहीं, इंटरनल मोटिवेशन जरूरी होता है। यहाँ पर लिखा है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो और बाहरी कारणों से प्रेरित हो। गलत लिखा हुआ है ना, जरूरी तो नहीं, हमेशा एक्सटर्नल मोटिवेशन काम नहीं करता है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग किसका स्टेटमेंट है। ऑप्शंस हैं ड्राइवर, बी है स्किनर, सी है थॉर्नडाइक, डी है ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन। तो राइट आंसर जल्दी से कर दो भाई, मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग किसका स्टेटमेंट है। हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर स्किनर हो जाएगा बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आकर के भाई, निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रेरणा का परिणाम नहीं है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एग्जाम्पल मोटिवेशन नहीं दिख रहा है आपको। जहां पर ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा ने नृत्य के अपने समय को 1 से 2 घंटे तक बढ़ाया है। बी है जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र से दर्शन शास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी है जगन ने सांस लेने की प्रक्रिया में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी। डी है राम ने आधुनिक और प्राचीन इतिहास के रुझानों के संबंध में बहुत तेजी से प्रगति की है। ओके, तो भाई कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही, देखो बढ़ाया है इसका मतलब है कि भाई बच्चा मोटिवेटेड है ना, इसीलिए बढ़ाया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि 12 वर्ष की उम्र से दर्शन शास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया, ये भी ठीक है, मतलब मोटिवेशन ने तभी स्टार्ट कर दिया होगा, ये भी ठीक है। पर ये भाई नहीं है ना, ब्रीदिंग प्रोसेस तो एक नॉर्मल प्रोसेस आपका होता है। ओके, अगला देखो आकर के और आंसर करो। अपने साथियों एवं अन्य लोगों के समूह में मान्यता प्राप्त करने की प्रवृत्ति को किस प्रकार की अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके संबंधन अभिप्रेरणा, बी है चिंताह्रास, या सी है सत्ता अभिप्रेरक, या डी है उपलब्धि अभिप्रेरक। तो भाई अपने साथियों एवं अन्य लोगों के समूह में अप्रूवल जो हम चाहते हैं, है ना, तो ये कौन से टाइप की मोटिवेशन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर
संबंधन अभिप्रेरणा हो जाएगी जब हम एफिलिएशन मतलब जुड़ने के लिए, है ना, अब जैसे सम्मान है, दोस्त यार है और प्रेम वगैरह की नीड हमारी, ओके। तो इसके लिए एक सत्ता विप्रेरक जब कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, उपलब्धि मतलब अचीवमेंट, ये आपका नहीं है। ये त्रिमांग का सिद्धांत है मैकलीलैंड का, ओके। एक ये, दो, तीन ये, ओके। चलिए अगला देखिए और आंसर कीजिए। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है आपके विक्टर ब्रूम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मैस्लो के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है हर्ट्जबर्ग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है स्किनर के द्वारा। तो मोटिवेशन की जो थ्योरी है आपकी, प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विक्टर ब्रूम हो जाएगा। विक्टर ब्रूम ने दिया है, अभी 2-3 बार बता चुकी हूँ, इन्होंने दिया है। मैस्लो ने आपको हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड दी हुई है मोटिवेशन में, मानवतावादी अप्रोच है ना, है मानवतावादी सिद्धांत में आते हैं पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत, नीड एंड सप्लाई। हर्ट्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है मोटिवेशन की। स्किनर आप जानते हैं लर्निंग में आरएस थ्योरी दी हुई है इन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर खाली स्थान शब्दों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, मतलब कि मोटिवेशन की जगह पर हम किस वर्ड का यूज कर सकते हैं? ऑप्शन है संवेग का, ऑप्शन नंबर बी है आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी है भावना, ऑप्शन नंबर डी है प्रत्यक्षीकरण। तो मोटिवेशन की जगह पर हम किस एक वर्ड का यूज कर सकते हैं? जल्दी से आंसर करके भी मुझे बता दो। हाँ जी, तो मोटिवेशन की जगह पर हम यूज कर सकते हैं एक वर्ड, कौन सा? नीड, है ना, क्योंकि नीड होगी तभी हम मोटिवेट होंगे, ओके। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आकर के, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है? ए है छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। बी छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के उच्च लक्ष्य को निर्धारित करता है और काफी प्रयास के साथ अच्छा मार्क्स गेन करता है और बना भी रह रहा है। सी है छात्र साहब वो क्या पूरा करना चाहता है पर ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। डी है कक्षा दा कड़ी मेहनत करती है, उसकी शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है, ठीक है। तभी कौन सा है यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल रिजल्ट का? ओके, देखो आकर के आंसर कीजिए आप लोग। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। छात्र बी एक्टिव है, ठीक है, और गणित वर्ग में अच्छा, मतलब कि वो बना हुआ है लगातार, ओके। एक सेकेंड रुको जरा सा, चलिए आइए, ओके। हाँ, क्योंकि कंटिन्यू बना हुआ है इसका मतलब मोटिवेशन है उसमें, ठीक है। तो बेस्ट एग्जाम्पल आपका बी वाला हो जाएगा। अगला देखिए और आंसर कीजिए। मैकडूगल के अकॉर्डिंग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है, मतलब मूल प्रवृत्ति जो कि जन्मजात होती हैं, इनेट होती हैं। तो भाई 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी मैकडूगल ने दिया हुआ है, ओके। ऑप्शन है संज्ञान के साथ में, बी है संवेग के साथ में, सी है संवेदना के साथ में, डी है चिंतन के साथ में। तो मैकडूगल के अकॉर्डिंग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति जो संबद्ध होती है वो किसके साथ में होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इमोशन हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। हर एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है इमोशन के साथ में। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। अब्राहम मैस्लो कौन थे? प्रयोजनवादी, व्यवहारवादी, मानवतावादी या यथार्थवादी? तो अब्राहम मैस्लो कौन थे? क्या राइट आंसर होगा? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर कर दो जल्दी से। अब्राहम मैस्लो कौन थे? ए, बी, सी, डी? हाँ, तो अब्राहम मैस्लो आपके थे कौन? सी राइट आंसर होगा, मानवतावादी। अभिप्रेरणा में मानवतावादी अप्रोच है किसकी? मैस्लो की। और अगर हम बात करें व्यक्तित्व में मानवतावादी अप्रोच है ना, व्यक्तित्व में, तो आंसर आपका कार्ल रॉजर्स हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता और उनको विकसित करता है ताकि वातावरण में समायोजित कर सके।
तो टॉकिंग अबाउट स्वयं के प्रयास, ओके, मार्गदर्शन, परामर्श, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से भाई आंसर करके बता दो। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोटिवेशन, क्योंकि हमने सेल्फ एफर्ट के बारे में बात करी। गाइडेंस काउंसलिंग तो दूसरा हमें कोई देता है, यहाँ पर बात हो रही है सेल्फ के बारे में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अभिप्रेरणा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। अभिप्रेरणा का कखा सिद्धांत किसने दिया हुआ है ना। अभिप्रेरणा का कखा सिद्धांत या एक्स वाई या है ना आबा, तो ये किसने दिया हुआ है, प्रोफेसर हैब है, इग्लस मैग्रेगर, सॉरी डगलस मैग्रेगर है, हर्जबर्ग है या फ्राइड है। तो अभिप्रेरणा का कखा सिद्धांत किसने दिया, जल्दी से आंसर करके बता दो भाई। मोटिवेशन का ए एन बी या एक्स वाई या आ बा, है ना। चलो, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, डगलस मैग्रेगर, ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है। प्रोफेसर हैब ने बेटा बुद्धि में दिया हुआ है, ओके, भूल मत जाना। फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आकर के, और क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। राजेश अति लोलुप पाठक है, मतलब पढ़ना इसको अच्छा लगता है और वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय भी जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में भी परियोजना कार्य करता है, प्रोजेक्ट वर्क करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों और अध्यापकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती है, तो वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे खाली स्थान के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन है लक्ष्य आधारित शिक्षार्थी, बी है शिक्षक प्रेरित शिक्षार्थी, सी है आकलन आधारित शिक्षार्थी, डी है आंतरिक रूप से विप्रेरित शिक्षार्थी। तो राजेश अति लोलुप पाठक है, कोई नहीं कहता कि पढ़ो, वो खुद ही पढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इंटरनली मोटिवेटेड है ना। तुम्हारी तो मम्मी जब डंडा लेकर के दौड़ती तब तुम पढ़ने बैठते हो। बी लाइक राजेश, ओके, राजेश के जैसे बनिए आप। आइए अगला क्वेश्चन देखो आकर के। मोहित को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब मेहनत करता है, तो वो खाली स्थान अभिप्रेरित है। ऑप्शन है आंतरिक रूप से, बी है बाह्य रूप से, सी है सक्रिय रूप से, डी है बौद्धिक रूप से। आंसर कीजिए। वैसे आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, मोनिका कुशवाहा के नाम से, ठीक है। चलिए, तो भाई उसको पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए बीएड की प्रवेश परीक्षा दे रहा है खूब मेहनत से, ठीक है। तो भाई पढ़ाना अच्छा लगता है तो आंतरिक रूप से। अभी ये कह दो कि भाई सैलरी बढ़िया मिलेगी तभी टीचर बनना चाहते हैं, तो मतलब बाह्य रूप से मोटिवेटेड है वो। जब पढ़ाना अच्छा लग रहा है, सीख रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, तो वहां पर इंटरनली मोटिवेटेड होता है इंसान, ओके। अगला क्वेश्चन देखो। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। ऑप्शन है व्यवहारवादी, बी है समाज सांस्कृतिक, सी है संज्ञानात्मक, डी है मानवीय। तो भारत सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब जो हमारी शारीरिक जरूरतें हैं, बेसिक नीड है, उनके लिए, है ना। तो ये किसमें आपका आ जाएगा, डी राइट आंसर होगा, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जो मैस्लो ने हमको थ्योरी दी हुई है ना, उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। व्यवहारवादी में थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, ये है ना, ये लोग आते, वॉटसन, ये आपको वाइगॉत्स्की ने दिया हुआ है, ये भैया किसने, पियाजे ने दिया है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है ड्रेवर, बी मैकडूगल, सी थॉर्नडाइक, डी वुडवर्थ। तो जल्दी से बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, मैकडूगल, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों 14 प्रकार से इन्होंने वर्गीकृत किया है। भाई हार्मिकवाद के जनक भी आपके कौन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, भाई हार्मिकवाद के जनक मैकडूगल हैं। उद्देश्यवाद के जनक भी आपके कौन है, मैकडूगल ही हैं, ठीक है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस, ओके। अभी प्रेरणा टॉपिक पूरा हुआ। अब जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिगम, ओके। तो कल उसको पढ़ करके आइएगा। बाकी मैराथन क्लास चल रही है मेरी,
ओके, एमपी टेट के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9 बजे वी टीचर्स पे, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं आपको डेली प्रैक्टिस करा रही हूँ, है ना, तो उससे कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें आपकी। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए, गुड नाइट। फिर मिलेंगे अगले सेशन में हम लोग, थैंक यू।